तुम यहाँ हो? आ जाओ, खाना खा लो, आदिल वेट कर रहा है। मैं कराची जाके खा लूंगी। मुझसे नाराज हो तुम? हाँ। सारा तुमसे मिलने से पहले मैं बाबा से मिली थी। मुझे ऐसा लगा कि उनका नाम मेरे बाबा के नाम जैसा ही है। फिर जब मैं तुमसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में इतने लोग होते हैं जिनकी शक्लें हमारे जैसी होती है। कसम से नहीं पता था तुम मेरी बहन हो। हम दोनों बहनें हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कितना दूर रहे। लाड उठाए गए हैं तुम्हारे इतने। बाबा से थप्पड़ खाया तुमने? मैंने खाया तुम्हारे नाम का थप्पड़। तुम सोचो नाना मियाँ ने यहाँ पे मुझे कितने प्यार से और कितने लाड से रखा, और वहाँ जाके मैंने बाबा से थप्पड़ खाया। तुम अपने बाबा का प्यार चाहती थी, अपनी माँ चाहती थी, लेकिन तुम्हें सौतेली माँ मिली जो तुमसे इतना प्यार करती है। और मुझे यहाँ पे नाना मियाँ मिले जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरा बाप तो था, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही जी। मेरा बाप है ही नहीं, मेरी बहन हो तुम। कसम से मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनको एक दफा गले लगा लो और हो सके तो उनको माफ कर दो, क्योंकि एक ऐसा सच है जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी जीना है। और मैंने जो भी किया वो अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी था। तुमने खुद देखा है ना बाबा का प्यार। अब ज़ारा ने ये सब मेरे लिए ही तो किया था। बाबा ने पहली दफा मुझसे प्यार किया, फिर यहाँ पर भी तो मामा ने मुझसे प्यार किया। अगर उनको पता होता कि मैं सारा हूँ तभी तो वो मुझसे इतना ही प्यार करती है ना। ये क्या तमाशा हो रहा है? तुम सारा हो ये ज़ारा? मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, सारा को ये बताया गया कि उसकी मम्मा नहीं है। मुझे ये बताया गया कि मैं यतीम हूँ, मेरे बाबा नहीं है। लेकिन जब सारा हैदराबाद आई तो मुझे किस्मत ने मेरे बाबा के साथ एक बहन भी तोहफे में। और नाना मियाँ को ये बताया गया कि सारा का इंतकाल हो गया। अगर ऐसा है तो मानी ने सारा को वहाँ क्यों छोड़ा? उनको पता ही नहीं था कुछ। तुम्हारी माँ ने ये बोला कि वो मर गई है। बाबा यहाँ आए थे, नाना मियाँ वांटेड टू प्रोटेक्ट अस। उन्हें जज्बात में आके बोल दिया कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली और अपनी बेटी को साथ लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन सा आ गई? फरहत पप्पू के बेटे है नाना मियाँ। चाय पानी का पूछो बेटा। हाँ अबरार काम। जी घर पे ही हूँ। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खैर है। मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी। क्या हुआ बाप, बिस्तर क्यों खड़े? अब्बा जी का फोन आया था, कह रहे थे सरमत समझा देगा, उसे साथ लेते आना। चलो चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं दादा से। हम चलते ना आगे तक जब तक। तुम्हारी माँ भी नहीं सुधरने वाली। जी मामू। अरे भाई कहाँ हो तुम यार? ना तुमसे बात हो पा रही है, ना सारा फोन उठा रही है। पता नहीं आपको अभी क्या बताऊं, सब मेरे समझ से बाहर है। तुम पहुंच भी गए हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, कहाँ हो? अभी कोई है नहीं यहाँ, मतलब मेरे पास कोई नहीं है। हेलो बाबा। कहाँ हो सारा बेटा? क्यों तुम अपना फोन नहीं उठा रही हो? परेशान कर दिया तुमने बेटा हमें। लेकिन बाबा मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ट्रस्ट में। थोड़े दिन और यहाँ रह सकते हैं? बेटा इजाजत तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम ताल्लुक तो रखो, मुझे पता तो चलता रहे। अपडेट नहीं मिलेगी तो मैं परेशान हूँ। थोड़े दिन की बात है, प्लीज इजाजत दे दें। ठीक है। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर। आदिल, अगर मोहब्बत दुश्मन बन जाए ना, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तुम मेरी मोहब्बत को ऑन कर रहे हो। आप तो कह रहे थे कि कोई खुशखबरी है। इस घर में कोई खुशखबरी नहीं आ सकती है। मैं अंदर आ रहा था तो किसी लड़के को देखा था घर के अंदर। हाँ वो ज़ारा का। अब्बा जी मुझसे बात नहीं कर रही है। घर में कोई लड़का है, ज़ारा बात नहीं कर रही। क्या ये थी खुशखबरी? वो तुम्हें कुछ नहीं पता, वो ज़ारा का दोस्त है। ज़ारा का दोस्त नहीं है, ज़ारा का कजन है, यानी उसकी फुप्पी का बेटा। वो फरहत का बेटा है? अरे वही तो लेकर आया सारा को यहाँ पे। अरे वो सारा है, ज़ारा नहीं है। मेरी दूसरी बेटी सारा, वो जिंदा है अबरार। यक ना शुद्ध दो शुद्ध। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि दोनों बेटियां तुम्हारे पास हैं। अबरार मेरे भाई, मेरी वजह से हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई। नहीं शाजिया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अब्बा जी के किसी फैसले से कोई इख्तिलाफ नहीं। अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत को देखो। सरमत। तुमने फिर कोई बंद मारा होगा, यकीन है। दादा की कॉल आई थी। ज़ारा तुम्हें सारा का है? अलग बैठी हुई सबसे। आज ही आई हूँ। तुम किसके साथ आई हो? तुम मुझे बोलती, मैं पिक कर लेता। मेरे साथ आइए। सरमत, आदिल ये मेरी पप्पो का बेटा है। आदिल ये सरमत है, ये मेरे मामू का बेटा है। नाइस टू मीट यू। चलो फिर मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं। कहाँ? कराची नहीं जाना? उन्होंने इजाजत दे दी, हम थोड़े दिन यहीं रुकेंगे। ओके। क्या वो तुम्हें कुछ चाहिए? यही पूछने आया था कि कराची कब जाना है, तुमने बता दिया तो ओके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं जुड़वा सीरियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरियल है, बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि आपको भी ये सीरियल बहुत पसंद है। तो आज हम देखेंगे कि इस एपिसोड में जो ज़ारा की मॉम होती है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और सारा के पास उनका नंबर भी नहीं होता डॉक्टर का। तो वो ज़ारा को फ़ोन करती है सारा और बोलती है कि तुम्हारी मम्मी का तबीयत ख़राब हो रखा है और मेरे पास हॉस्पिटल का या डॉक्टर का नंबर भी नहीं है, जल्दी से तुम हॉस्पिटल का नंबर या डॉक्टर का नंबर मुझे दो। तो फिर वो बोलती है कि रुको, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करके बुला देती हूँ। और वो यहाँ पे कराची में अपने अब्बा को बोलती है कि मुझे हैदराबाद जाना है, मेरी फ्रेंड की मॉम का तबीयत ख़राब हो रखा है। तो वो यहाँ से रवाना होने के लिए निकल जाती है और उसके अब्बा आदिल को उसके साथ भेजते हैं। और अब धीरे धीरे उसके पापा को उस पर ट्रस्ट होने लग जाता है, तो इसलिए वो इसको साथ भेजते हैं। और फिर इसके बाद वो कराची हैदराबाद आ जाती है। हैदराबाद में वो पहुंचती है तो
आदिल को वो अपने घर में बुला लेती है। आदिल उसके साथ जाता है और फिर वो तो वहाँ पे आदिल जब सारा और ज़ारा को दोनों को देखता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और इधर इसकी मॉम को भी पता चल जाता है कि सारा और ज़ारा दो बहनें हैं, दो मेरी बेटियां हैं, जबकि उसे इस बारे में पता भी नहीं रहता। और यहाँ पे इसके नाना मियाँ को भी पता चल जाता है कि सारा और ज़ारा दो है, एक नहीं है। तो यहीं पे सबको खबर हो जाता है कि ज़ारा और सारा दो बहनें हैं। उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है ज़ारा की मॉम को कि जो फुफ्फू है, जो ज़ारा की फुफ्फी है, वो बहुत बड़ा धोखा दी है उन्हें। उनको एक ही बेटी का बोली थी उन्होंने, और यहाँ पे दो बेटी हैं और वो एक बेटी को छुपा ली थी और उसको वहाँ से भगा दिया था। और अब धीरे धीरे ज़ारा को पूरा सच पता चलने लग जाता है और वो पूरी जानकारी लेना चाहती है फुप्पू के खिलाफ। और धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि ज़ारा और सारा दो बहनें हैं। और उनको अब साजिया भी बोलती है कि मुझे भी कराची जाना है, मुझे भी फ़र्द से हिसाब लेना है कि वो मुझे क्यों झूठ बोली। और यहाँ पे जब सारा को उसकी मॉम की हकीकत पता चलती है कि वो उसकी असली मॉम है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि उसकी मॉम अपने इतना पास होते हुए भी उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और फिर वो नाराज़ रहती है और बोलती है आदिल को कि मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पर आदिल उसको नहीं लेके जाता और साजिया अपने अब्बा को बोलती है कि मेरी बेटी को रोक लो, मेरी बेटी को यहाँ से मत जाने देना। तभी उसका जो अब्बा होते हैं साजिया के, वो गार्ड्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि गेट को बंद कर दिया जाए और कोई भी यहाँ से बाहर ना जाए। और ऐसे वो और यहाँ पे जो होता है आदिल, वो और यहाँ पे उसका दोस्त भी, ज़ारा का कज़न भी आ जाता है जो कि सरमद। और वो पूछता है कि तुम कब आई यहाँ पे, तो वो बोलता है अभी अभी आई हो। और किसके साथ आई हो? तो तभी आदिल आके बोलता है ये मेरे साथ आई है। और तभी आदिल उसी टाइम पे ज़ारा को बोलता है कि चलो हम लोग कराची चलते हैं। और जो सरमद उनकी बातें सुन के उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है और वो वहाँ से चला जाता है नाराज़ होकर। और इधर जो ज़ारा होती है वो बोलती है सरमद ये आदिल को कि मैंने अब्बा से और 3-4 दिन के लिए रुकने के लिए कह दिया है और मैं यहीं पे अभी 3-4 दिन रहेंगे। तो फिर वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो सारा होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी मम्मी से नाराज़ होती है और उसकी माँ उसको मनाने भी जाती है एक बार, पर वो नहीं मानती, वो उनको माफ़ नहीं करती है। फिर बहुत देर वो कमरे में रुकने के बाद अपनी अम्मी से बोलती है कि मैं हमेशा हर दुआ में सोचती थी कि जब भी मैं आपके पास जाऊंगी तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत करूंगी और आपसे नाराज़गी दिखाऊंगी। और मेरे अल्लाह मियाँ से मेरी शिकायतें ही कम नहीं हो रही हैं कि मेरी मम्मी के माँ के होते हुए भी मैं अपनी माँ के बिना रही और मुझे इतना तकलीफ़ हुआ। तो फिर वो बोलती है आप यहाँ से चली जाइए। तो फिर साजिया वहाँ से चली जाती है और फिर साजिया कहीं गार्डन में अकेले बैठी हुई बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और बहुत देर बाद जो सारा होती है वो अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है कि मैंने आपको माफ़ किया, और दोनों गले मिलके बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरियल है, तो आप इस सीरियल को ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरियल कैसा लगता है और आपको किसकी जोड़ी बेस्ट लगती है, सारा या आदिल या सरमद या
किन की जोड़ी सबसे बेस्ट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।